सुप्रीम कोर्ट के डिविजनल बेंच जिसमें कि श्री संजीव खन्ना और श्री दीपांकर दत्ता ने एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया है सिविल नंबर 7708 जो कि 2014 का था, जिसमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन जो है एक रिट पिटिशनर था और इसमें रिस्पोंडेंट जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर थे। और इस फैसले के बाद जो है कि एक बहुत बड़ा नुकसान बैंक एम्प्लॉयज़ को होने जा रहा है या फिर जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है। और यहाँ पे क्योंकि इस फैसले के बाद अब सभी बैंक एम्प्लॉयज़ चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हो उनको अब ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि ये टैक्स क्यों देखना पड़ेगा, क्या यहाँ पे केस था। और ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अभी तक इस चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि अलाउंसेस और परक्विसिट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इसको बिना जाने आप इस वीडियो को आगे नहीं समझ पाएंगे कि टैक्स क्यों ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसी पे ये बेस है। अलाउंसेस की बात करें तो ये मॉनेटरी या कैश बेनिफिट होता है, जैसे कि आपको ट्रैवल, फ़ोन या हाउस रेंट, और ये जो है कि सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स में आता है और ये टैक्सेबल नहीं होता है। वहीं परक्विजिट्स की बात करें तो इसको पर्क्स भी बोलते हैं, जैसा कि आप हम सभी जानते हैं। और ये जो होता है कि नॉन कैश पेमेंट होता है, जैसे कंपनी ने आपको कार दिया हो, रहने के लिए घर दिया हो या फिर कोई क्लब मेंबरशिप दिया हो, ये सेक्शन 17(2) में आता है इनकम टैक्स के, और ये टैक्सेबल होता है। बैंक अपने स्टाफ को कई तरह के कंसेशनल या फ्री इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, जैसे घर गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर कुछ रिलीफ लोन जैसे कि सैलरी एडवांस, उनको 1 महीने का सैलरी जो है कि पहले दे दिया जाता है, या फिर कोरोना में जैसे कोविड लोन बैंकों ने दिया अपने स्टाफ को, विंटर लोन हो कि जाड़े में कुछ सामान खरीदने के लिए, हीटर्स या गीज़र परचेस करने के लिए, या फिर फ्लड लोन। हर बैंक में जो है कि अलग अलग तरह के लोन दिए जाते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के आने के बाद अब जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट हो रहा था उस पर जो है कि टैक्स लगेगा, क्योंकि 7 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यूनियन एसोसिएशन की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि बैंक स्टाफ को जो भी फ्री या कंसेशनल रेट पे लोन मिलता है वो परक्विजिट्स में आएगा, और परक्विजिट्स में आने का मतलब कि ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो बैंक एम्प्लॉयज़ ने जो भी लोन लिया है अपने बैंक से कंसेशनल रेट पे या फिर फ्री इंटरेस्ट, जैसे कि हाउसिंग लोन, गाड़ी का लोन या सैलरी एडवांस, अब इन सभी पे जो है कि टैक्स लगेगा। जैसा कि मैंने अभी पहले इसलिए आपको डिफरेंस बता दिया था कि आपको अलाउंसेस और परक्विजिट्स में अंतर पता होना चाहिए। अलाउंसेस जो भी आपको मिलता है उस पर अब टैक्स नहीं लगता है, लेकिन परक्विजिट्स में अगर कोई चीज़ आएगा तो यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी यहाँ पे कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे हमको लोन मिल रहा था बैंक एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पे इसको बोल दिया है कि ये परक्विजिट्स में आएगा और इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब समझते हैं कि ये टैक्स किस तरह से लगेगा और कितने पार्ट पे लगेगा और कब से लगेगा। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये कहा गया है कि जो भी कंसेशनल इंटरेस्ट है, मतलब कि जो फायदा बैंक एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है उतने ही पार्ट पे टैक्स लगेगा, पूरे के पूरे लोन अमाउंट पे टैक्स आपको नहीं लगेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई कस्टमर जो है कि यहाँ पे अगर एक 10 लाख रुपए का लोन 10% के इंटरेस्ट सालाना पे लेता है, तो उसको साल में जो है 1 लाख रुपए का जो है ब्याज आएगा, मतलब कि इंटरेस्ट जो उसका आएगा 1 लाख रुपए का आएगा। और यही लोन अगर एक बैंक एम्प्लॉई अगर 5% पे बैंक उसको देता है, तो यहाँ पे उसको जो सालाना ब्याज आएगा या इंटरेस्ट आएगा वो केवल 50,000 रुपये का आएगा। तो यहाँ पे बैंक एम्प्लॉई को जो एक बेनिफिट मिल रहा है वो 50,000 रुपये का एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है, और इसी एक्स्ट्रा बेनिफिट पे जो है कि टैक्स लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना परसेंट टैक्स लगेगा, कि यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होगा और किस हिसाब से इसको देखा जाएगा कि कितना परसेंट जो हमारे एक्स्ट्रा जो बेनिफिट पार्ट पे है वो क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई का जो भी लोन का इंटरेस्ट रेट है पब्लिक के लिए उसको बेंचमार्क माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी हाउसिंग लोन अगर आपको एसबीआई जो है एक नॉर्मल कस्टमर एक पब्लिक के लिए अगर 10% पे देता है, तो हाउसिंग लोन का जो है बैंक एम्प्लॉय के लिए 10% का बेंचमार्क माना जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर बैंक जो है कि 10% पे अगर देता है यहाँ पे हाउसिंग लोन एक नॉर्मल कस्टमर को, तो और स्टाफ को यहाँ पे अगर बैंक जो है कि 6% पे ही अगर यहाँ पे इंटरेस्ट पे हाउसिंग लोन दे देता है, तो जो 4% का जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट माना जाएगा, और इस 4% पे जो है कि यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा। तो अब देखते हैं कि बैंक ने एक्सेप्ट एसबीआई ने जो है कि अपने लोन्स के लिए यहाँ पे जो है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या लिया है 2024-25 के लिए। आप ये टेबल देख सकते हैं जहाँ पे कि हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, रिलीफ लोन,
इन सब का जो है कि इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। स्पर्क रेट क्या लगेगा यहाँ पे, हाउसिंग लोन का जैसे 9.15% है, व्हीकल लोन टू व्हीलर लेते हैं तो 17.75% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, फोर व्हीलर पे 8.85 का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और रिलीफ लोन से सैलरी एडवांस या कोविड ऐसे अगर और कोई लोन देता है बैंक तो वहाँ पे 11% चार्ज किया जाएगा। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको केवल कंसेशनल जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, जो आपको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, केवल उसी पार्ट में लगेगा, ना कि पूरे लोन अमाउंट पे। तो अगर आपका बैंक आपको स्टाफ रेट पे हाउसिंग लोन केवल अगर 6.15% पे देती है और एसबीआई का जो बेंचमार्क रेट है वो 9.15 है, तो 3% का आपको जो है यहाँ पे कंसेशनल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि साल में जो है इस 3% पे आपको 1 लाख रुपए का अगर फ़ायदा होता है, तो 1 लाख रुपए पे जो है कि आपका एम्प्लॉयर जो है यहाँ पे, बैंक चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, यहाँ पे आपको उस पर टीडीएस देना पड़ेगा, और ये सारा जो है कि टीडीएस जोड़ के आपको जो है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आपसे ये टैक्स ले लेगी। और ये जो टैक्स आपको लेगी ये आपका इसी फाइनेंशियल ईयर नहीं, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 से लेके अभी तक का आपका जो है कि यहाँ पे टैक्स डिडक्शन यहाँ पे जोड़ के किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके आने वाले सैलरी या कुछ बैंकों में ये स्टार्ट भी हो गया होगा, तो आपका जो है कि टैक्स जो यहाँ पे टीडीएस कट रहा होगा आपकी सैलरी में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि ये पिछले साल का भी इसमें टीडीएस ऐड किया जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि आपका कितना टैक्स लगेगा, किस पार्ट पे लगेगा और कब से लगेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका टैक्स कब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टैक्स अगर आपका टोटल जो लोन अमाउंट है वो 20,000 रुपये से कम हो जाता है तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, या फिर आपका जो नोशनल सेविंग है वो 1 लाख रुपए से कम हो जाए, मतलब जो आपका सारा जो फ़ायदा हो रहा है, सारा जो कंसेशन इंटरेस्ट रेट लेने के बाद आपका जो टोटल फ़ायदा है वो 1 लाख रुपए से कम हो जाए तो टैक्स नहीं लगेगा। या उन बीमारियों में आपको टैक्स नहीं लगेगा अगर आपको बैंक यहाँ पे मेडिकल के लिए आपको लोन देती है, जो कि इनकम टैक्स रूल 3A में दिया गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो लिस्टेड यहाँ पे जो डिजीज़ है उसके लिए अगर आपको लोन दिया जाता है तो यहाँ पे आपको टीडीएस नहीं कटेगा। तो मेरा दोस्तों आपको एक एडवाइस है कि इस बार आप जो है कि जब टैक्स फाइल करने जाइएगा, ऑलरेडी आपका तो टैक्स अब कटता ही रहेगा, तो आप जब टैक्स फाइल करने जाइएगा तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका टीडीएस तो कट जाएगा और आपका इनकम में भी ये ऐड हो जाएगा और आपका टैक्स स्लैब भी बढ़ जाएगा। तो जो टैक्स स्लैब बढ़ने के बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें चेक करने पे कहीं आपको जो है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है। तो एक बार मेरा ये एडवाइस है, आप ज़रूर चेक करिएगा इसमें। तो कुल मिला जुला के जो है कि ये पब्लिक, गवर्नमेंट और जो ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ये बड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो सैलरी है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में वो बाकी पीएसयू के कंपैरिजन में कम है। ऑलरेडी 5 डेज़ वीक बैंकिंग भी नहीं मिला है, तो यहाँ पे वर्किंग भी ज़्यादा है, सैलरी भी कम है और टैक्स भी अब ज़्यादा डिडक्ट होंगे। तो आप दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, ये ज़रूर आप बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि इस नए टैक्स जो आपको टीडीएस कट रहा है उसके बारे में कोई डाउट हो या सजेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके बैंक में डिडक्ट हो रहा है, ऑलरेडी डिडक्ट होना शुरू हो चुका है या नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके बैंक का नाम क्या है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।